गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आईपी एड्रेस मैक एड्रेस की बात की थी। मैक एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस देखा था। अब हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ते हैं तो आपको डिवाइस को इंटरनेट को पर पहचानने के लिए एक ख़ास कोड की आवश्यकता होती है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जिससे आपकी लोकेशन नेटवर्क का पता चलता है। इस कोड को हम आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहते हैं। व्हेन यू कनेक्टेड योर फोन एंड कंप्यूटर टू द इंटरनेट, योर डिवाइस इज गिवन अ स्पेशल कोड टू identify it on the internet, which shows your locations and network. This code is called IP address और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है आपको समझ में आया? इसके पहले भी अपन ने समझा था। यह एक यूनिक नंबर होता है। इसको भी एक कंप्यूटर या आईएसओ के द्वारा दिया जाता है ना, जो डेटा पैकेट से इंटरनेट पर भेजे जाने के तरीके को नियंत्रित करता है। दो डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खोजने में और सक्षम क्या कह सकते हैं उसको आप, सेफ्टी से अपने डेटा को पहुंचाने के लिए जो लोकेशन की आवश्यकता होती है, पता होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। फर्स्ट होता है IPv4 और IPv6। इसके बारे में हमने इसके पहले भी जाना था। IPv4 जो होता है वो 32 बाइट्स का होता है और इसमें एक एक डॉट लगा है, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। और ये IPv6 में देखिए आप, इसमें डबल डॉट लगा है, जो हमने मैक एड्रेस में भी पढ़ा था। ये हेक्साडेसिमल होता है, मतलब इसमें ये डेसिमल होता है आईपी एड्रेस, और ये जो IP6 होता है ये भी हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल नंबर इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। ओके बच्चों, ये आपका आईपी एड्रेस के बारे में दोनों का डिफरेंस है। ये वर्जन्स है दोनों। आईपी एड्रेस के 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक को डॉट यानी दशमलव डेसिमल के द्वारा अलग अलग किया जाता है। आईपी एड्रेस हम वर्जन 4 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह एक डेसिमल वैल्यूज़ रहती है, चिन्ह के द्वारा इसको अंकित किया जाता है, मतलब शो किया जाता है। आईपी एड्रेस के प्रत्येक भाग में, मतलब ये जो भाग 4 भाग में डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, ये डॉट लगा के तीन फिर 3 अंक लिखे और फिर डॉट लगाया। इसके अंदर कितने अंक आ सकते हैं? 0 से 255 तक के जैसे अंक हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे 184.106. ये एक आईपी एड्रेस होता है। ओके, पर ये ज़्यादा वर्जन को लोड नहीं कर सकता है, ज़्यादा डेटा इधर एक जगह से पे लोड नहीं कर सकता है, इसलिए इसको मॉडिफाई करके हमको वर्जन 6 बनाना पड़ा। आईपी एड्रेस का चौथा वर्जन, इसलिए इसे 4 वर्जन या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। आईपी वर्जन 4 32 बीट्स का होता है। 32 बीट्स कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे छोटी इकाई होती है, जो 4 बीट्स को मिलाकर बनाया जाता है। जिसे निम्बल कहते हैं, यानी एक निम्बल में 4 बीट है बाइट और 8 बीट के समूह का बाइट होता है। ये इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। और जो वर्जन 6 होता है, इसके अंदर हम जानेंगे बढ़ते हुए इंटरनेट के प्रयोग के कारण वर्जन 4 जो था उसके स्थान पर वर्जन 6 का विकास किया गया। इसे हम पंग आईपी न्यू वर्जन भी कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में 128 बीट्स होता है, जिसे मैं भविष्य में कभी भी आईपी एड्रेस समाप्त होने की चिंता नहीं है ना बच्चों। इसमें बहुत ज़्यादा अंकों में हेक्साडेसिमल होता है, ये मैंने आपको आगे बताया था। IP6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को IPv4 के अपग्रेडेड वर्जन के रूप में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF द्वारा 1998 में विकसित किया गया था। क्योंकि 90 के दशक में इंटरनेट का वाणिज्यीकरण होने से इंटरनेट और इंटरनेट डिवाइसों की संख्या में बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ था। मतलब जब कंप्यूटर का काम बढ़ने लगा, आज भी अपन देखते हैं कि कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है,
तो इसके कारण इससे इतना बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, बढ़ते हुए वर्क को देखते हुए और इसका यूज़ देखते हुए इसका वर्ज़न बढ़ाया गया है, 6 किया है। अब इसका वर्ज़न जो आईपी एड्रेस वर्ज़न 6 है, इसका जो बीट्स होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। ये डबल कॉलन में शो किया जाता है, इसको हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी कहते हैं। बच्चों ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपी एड्रेस जो है वो 128 बिट्स फॉर्मेट आईपी एड्रेस का आवंटन करता है। इसका मतलब इसके द्वारा सैद्धांतिक रूप से कितनी वैल्यू आती है, 2128 आईपी एड्रेस को बनाया जा सकता है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। IPv6 आईपी एड्रेस का 8 ग्रुप में बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको आगे वाले डायग्राम में समझाया था, जिसे 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। जैसे आपकी बुक में भी दिया होगा बच्चों, XXX करके फिर हेक्सा डेसिमल के द्वारा शो करके इसको अलग किया गया है। ऐसे करके इसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया है। 4 वैल्यू को 8 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है हेक्सा डेसिमल्स की वैल्यू की मदद से। प्रत्येक ग्रुप का कॉलन के द्वारा अलग रखा जाता है। इसके द्वारा ज़्यादा जटिल और बड़े आईपी एड्रेस का निर्माण मुमकिन है, इसलिए इसे आईपी पग इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। ओके, आई होप सो आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने DNS सिस्टम की, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का डिफरेंस समझ में आए, आईपी एड्रेस क्या होता है वो समझ में आया, मैक एड्रेस क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आया। इनके दोनों वर्जन्स के बारे में आज अपन ने बात करी। ओके बच्चों, थैंक यू।